ये यहीं पे खत्म होने वाला विषय नहीं है। ये भविष्य में जब भी सरकारें बदलेंगी तब इस भर्ती पे जांच होगी और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, बेसिक के अधिकारी जेल जरूर जाएंगे। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर 2-4 अधिकारियों को, अपने शिक्षा मंत्रियों को जेल भेज दिए होते तो आज ये 6800 की सूची रद्द नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारी बात को समझ पाएंगे और जिस दिन उनको ये समझ में आ जाएगा कि इन अधिकारियों ने इन बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है तो उस दिन हमें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन नमस्कार, 6800 अब केवल अंक नहीं है। 6800 एक संघर्ष का प्रतीक बन गया है। 6800 आरक्षण में जो घोटाला है उसका प्रतीक बन गया है। और इस पूरे प्रकरण में प्रदेश भर से छात्र जो है, अब इसको छात्र कहें, पीड़ित कहें, मैं पीड़ित कहना नहीं चाहता हूं, मैं तो कहना चाहता हूं ये योद्धा हैं जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। और शिक्षा विभाग में, सरकारी भर्तियों में जिस तरह का घोटाला हो रहा है, जिस तरह की आरक्षण में गड़बड़ियां हो रही हैं, उसको लेकर इनका संघर्ष जरूर उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास लिखेगा। और हमारे साथ कुछ ऐसे ही नौजवान हैं जो इसके विक्टिम हैं और मैं उनसे समझने की कोशिश करूँगा कि इनकी जो लड़ाई है इसका अंजाम ये क्या देख रहे हैं, खुद क्या इसको कैसे अनुभव कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या सरकार इनकी बात सुनेगी, इनके जो मांग है, डिमांड्स हैं, क्या वो पूरे होंगे, क्या देख रहे हैं भाई साहब आप? ये संघर्ष 2020 से शुरू हुआ था जी। आज 3 साल पूरे हो गए हैं हमारे संघर्ष को। लेकिन जैसे जैसे सरकार अपनी दमनकारी नीति अपनाती जा रही है, जैसे जैसे हम लोगों का मनोबल डाउन करने का प्रयास कर रही है, उतना ही मनोबल हम लोगों का बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि 2020 से संघर्ष हम लोगों का स्टार्ट हुआ था। सरकार मानने को तैयार नहीं थी इस विषय को कि उन्नत शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। लेकिन हम लोगों ने अपने संघर्ष के दम पे 2021 में ये साबित कर दिया, मुख्यमंत्री को मजबूर कर दिया जांच समिति बनाने को कि आप जांच कराइए, इसमें घोटाला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने जांच कराई 2021 में और पाया इस भर्ती में घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री जी के आदेश पे लिस्ट भी आई 6800 की सूची हम अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन उसके बाद इस सरकार में बैठे मनवादी अधिकारी, इस सरकार में बैठे ये मनमाने अधिकारी, इन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्णय का भी पालन नहीं किया और उस भर्ती में उस जो लिस्ट आई थी हम लोगों की, उस लिस्ट को जाके कोर्ट में फंसा दिया। कोर्ट में गलत पैरवी की गई कि ये हम लोगों को जो रिजर्वेशन है वो दे दिया गया है। कोर्ट ने हमारी लिस्ट रद्द कर दी। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है, जब माननीय मुख्यमंत्री ने माना है कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है, बेसिक शिक्षा विभाग ने मेरा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, लेकिन क्या आपको लगता है आश्वासन के बाद पूरा नहीं हुआ? आप कह रहे हैं कि कोई साजिश हुई, कोर्ट में जाकर इसको शायद मजबूत पैरवी नहीं हुई, ऐसी बात आप लोगों की ओर से बार बार आ रही है। क्या आपको अब उम्मीद है कि ये काम जो आपकी डिमांड है वो पूरी होने जा रही है 27 तारीख कल के प्रदर्शन के बाद, या अभी तक जो आपकी बातचीत हो रही है अधिकारियों के साथ, क्या उम्मीद है, कितनी बड़ी उम्मीद है? देखिए, ये कल का हमारा आंदोलन है, ये केवल उत्तर प्रदेश के मुखिया को ये दिखाने के लिए है कि अभी दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे टूटे नहीं हैं। ये संघर्ष 3 साल की जगह अगर 5 साल और चलेगा तो हम लोग करेंगे। ये संघर्ष 27 का ये दिखाएगा कि हाँ अभी हम लोग जीवित हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस तुम्हारा बढ़ेगा। अभी तो हम लोग केवल लखनऊ में ये दिखाने के लिए उपस्थित है कि हम लोग इकट्ठे हैं। उसके बाद हम लोगों ने तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। हम लोग गांव-गांव जाएंगे, शहर-शहर जाएंगे, पोस्टर चिपकाएंगे इनके खिलाफ, बाल पेंटिंग करेंगे, हर गांव-गांव में जाके मीटिंगें करेंगे, लोगों को बताएंगे कैसे दलित पिछड़ों का अक्षर खाया जा रहा है सरकार में। देखिए, 2 सवाल है, एक तो आरक्षण का सवाल है और दूसरा सवाल है कि आपका संघर्ष जो चल रहा है उसको मीडिया में जगह नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि मुख्य धारा की मीडिया इस बात को दिखा भी नहीं रहा है, इस बात को लोगों को बता भी नहीं रहा कि प्रदेश में कितना बड़ा घोटाला हो सकता है, कितना बड़ा नाइंसाफ़ी हो सकती है लोगों के साथ, जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके साथ किस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता ला दी है और अब जो भर्तियां हो रही हैं एकदम पारदर्शी व्यवस्था है, ये जब मुख्यमंत्री कहते हैं तब आप लोग क्या सोचते हैं कि मुख्यमंत्री कितना सच कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे हिसाब से मतलब मुख्यमंत्री तो चाहते हैं कि भर्ती पारदर्शी हो, लेकिन जो अधिकारी हैं वो उनको गुमराह कर देते हैं। अदरवाइज़ हमारी भी भर्ती हो गई होती। तो हम तो बस यही उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे समाज के मुखिया हैं, तो वो चाहें तो हमें न्याय मिल सकता है। अच्छा, आपकी बात बार बार मैंने देखा
विधानसभा और विधान परिषद में मैं इसको लेकर लगातार सक्रिय रहता हूं। इसको लेकर कई तरह से आवाज़ उठाने की कोशिश भी हुई, लेकिन विधान परिषद में भी विधानसभा में भी कभी इसको लेकर चर्चा नहीं हुई। हालांकि विपक्ष के नेता लगातार आप लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं कि ये आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, और आखिरकार जब कोर्ट में ये मामला आया तब जाके ये मामला खुला कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है। मुझे ज़रा ये बताइए कि ये जो 6800 संख्या है, ये आश्वासन मुख्यमंत्री ने जो दिया था, तो जो नियुक्तियां फाइनल हो गई थी 69,000 में, उसके ऊपर से इन लोगों को आश्वासन मिल गया, आप लोगों को आश्वासन मिल गया कि हम आप लोगों को एडजस्ट कर लेंगे? जी, विषय यही हुआ था। इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत त्वरित गति से पूरी कर दी थी। इनका प्लान था कि हम क्लोजर लगा देंगे, बच्चे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, हम नहीं मानेंगे। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री ने जांच कराई तो उनको मानना पड़ा। तो ये तय इन्होंने किया था कि ठीक है, इन बच्चों को हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग उन्होंने कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा नहीं, इससे आप ऊपर भर्ती कर ही नहीं सकते हो। तो अभी कोर्ट ने जो आदेश दिया है, आप कोर्ट को देखिए कि कोर्ट ने जो बच्चे सही हैं उनकी सूची रद्द कर दी है, और जो लोग गलत रूप से चयनित हो गए हैं, जिनको अधिकारियों ने गलत व्यवस्था से चयनित कर लिया है, उनके लिए कोर्ट ने भी व्यवस्था कर दी है। कोर्ट ने कहा है जो लोग गलत रूप से चयनित हो गए हैं उनको बाहर ना किया जाए, उनके लिए समायोजन की नीति बनाई जाए, लेकिन जो लोग सही हैं उनकी सूची रद्द कर दी है। तो इस सरकार में बैठे हुए, इस अदालत में अब तो न्याय पे भी हम लोगों को भरोसा नहीं रहा है कि न्यायालय में जब ऐसे कोलिजम सिस्टम से आरक्षण प्राप्त करने वाले लोग बैठे हुए हैं जो अपनी लोगों का केवल भला करने के लिए बैठे हुए, तो हमें वहां से कहां से न्याय मिलेगा? अब हम लोगों को तो बस सड़क पर ही लड़ाई लड़नी है। एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का सवाल है, तो 69,000 शिक्षक की भर्ती हो चुकी, तो क्या ये 69,608 यानी उसमें ऐड करने की बात थी क्या? हाँ बिल्कुल, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का ये था कि किसी जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उन लोगों को बाहर ना निकाला जाए, लेकिन इन बच्चों के साथ न्याय करते हुए इनको लगा लिया जाए। यानी आरक्षण व्यवस्था के तहत जो गड़बड़ियाँ हुई थी, जो 15 कितना प्रतिशत सीट मिलना चाहिए था उनको, 15,000 शायद सीटों का मामला था 69,000 में से। हाँ, मामला तो था, जो इन्होंने कटाव दी थी उसके अकॉर्डिंग मामला तो ये था कि ओबीसी को मात्र 3.86% आरक्षण मिला था, जबकि हम लोगों को संविधान में 27% की व्यवस्था है। ऐसे ही जो हमारे एससी भाई हैं तो उनके लिए 21% की व्यवस्था है, लेकिन उन लोगों को 16.6% आरक्षण मिला था। तो ये बड़ा ही विचित्र मामला है उत्तर प्रदेश में कि आरक्षण व्यवस्था लागू होती है और उसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें गड़बड़ी कर दी जाती है, और जब वो गड़बड़ी पकड़ी जाती है तब जाकर मुख्यमंत्री आश्वासन दे देते हैं, और वो आश्वासन भी आखिरकार पूरा नहीं होता है। तो अपने तरह का ये एक अनोखा मामला है। पूरे प्रदेश में शिक्षकों की बहाली होनी है, और कई चरणों में कितनी बार बहाली ये हो चुकी है, और इन बहालियों का कुल जमा यही है कि हर भर्ती किसी न किसी विवाद का शिकार है। और ये भर्ती जो अभी मौजूदा में विवाद का शिकार हो गया है, इसकी वजह से पता नहीं पूरे प्रदेश में जो ये भर्ती प्रक्रिया है उसको किस तरह से आकलन किया जाएगा। एक प्रदेश में शिक्षा के लिए अलग से आयोग बनाने की कवायद भी शुरू हुई है। अभी आप लोगों को क्या लगता है? दो चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि मुझे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिए कि आप लोगों को कितनी उम्मीद है कि आप लोग के इस संघर्ष से मुख्यमंत्री मान जाएंगे, आप लोग के लिए रास्ता निकालेंगे, कोई आश्वासन मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है? दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि आगे आने वाले समय में आप लोग के लिए कितना बड़ा स्कोप है? क्या आपको लगता है कि इससे सबक लेते हुए सरकार आगे जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें इस तरह की सावधानी बरतेगी और आगे से कोई गड़बड़ी नहीं होगी? और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जो चिंता आपकी और हमारी सबकी भी है ना, एज ए सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इंडिया, हम ये महसूस करते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। क्या आपको लगता है वो आने वाले समय में होगा? देखिए, जो आपने पहला हमसे प्रश्न किया है कि आपको क्या उम्मीद है, उम्मीदों पे दुनिया टिकी है, और हम ये मानते हैं अगर हम संघर्ष करते रहेंगे तो जरूर माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारी बात को समझ पाएंगे, और जिस दिन उनको ये समझ में आ जाएगा कि इन अधिकारियों ने इन बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, तो उस दिन हमें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन वहाँ तक हम लोगों की बात वो संघर्ष के माध्यम से ही पहुँचेगी। बात रही दूसरी कि क्या ये आगे भविष्य में ऐसी गलतियाँ होंगी या नहीं होंगी, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर 2-4 अधिकारियों को, अपने शिक्षा मंत्रियों को जेल भेज दिए होते तो आज ये 6800 की सूची रद्द नहीं होती। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये बहुत बड़ी कमी है।
आप हर व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर चलवा देते हैं जो गलती करता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार के ही शिक्षा मंत्री ने इस भर्ती में घोटाला किया, आपने मान भी लिया, स्वीकार भी कर लिया, लेकिन किसी भी एक अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री ने जेल भेजा और ना ही कोई सस्पेंड किया, और अपने शिक्षा मंत्री को भी इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो अगर यह व्यवस्था लागू रहेगी तो हर भर्ती में घोटाले होते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बाद में उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा, ये जो लड़ पाएगा उनको दे देंगे, नहीं लड़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये विषय, लेकिन हम लोग संघर्ष अपना करते रहेंगे और ये इतिहास बनेगी 69,000 शिक्षक भर्ती। ये यहीं पे खत्म होने वाला विषय नहीं है। ये भविष्य में जब भी सरकारें बदलेंगी तब इस भर्ती पे जांच होगी और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, बेसिक के अधिकारी जेल जरूर जाएंगे। आपने अभी सदन में देखा होगा, एक विधायक के साथ बदतमीजी हुई थी, भाजपा के विधायक के साथ में, उसकी कितनी साल सदन में कार्रवाई चली, लेकिन इस बार सदन में उन जो अधिकारी रिटायर हो गए थे उन्हें भी माफी मांगनी पड़ी, और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ये इतिहास लिखा जाएगा। तो बस हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन ये चर्चा मुझे लगता नहीं है कि समाप्त होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में काम चल रहा है, जिस तरह से भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, लेकिन ज़मीन पर वो ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं देती है। लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब नौजवानों को स्कूल में होना चाहिए था, इन लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार होना चाहिए था, तब ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और कल इनके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुकाम है जब ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, और इनको उम्मीद है कि इस शक्ति प्रदर्शन से इनको कुछ हासिल हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं इनकी मांग पूरी हो जाए, लेकिन प्रदेश के लोगों को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, प्रदेश को इनके बारे में सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक हमारा ये वीडियो देखा है। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। मैं शिक्षा के सवाल पर, मैं समाज के सवाल पर, मैं राजनीति में गंदगी के सवाल पर लगातार अपनी आवाज़ उठाता रहता हूँ। नमस्कार।